भैया बहनों, पिछली बार हमने पाठ 8 जंगल की बातें का अध्ययन किया था। इसमें हमने सर्वप्रथम एक जानवरों की रेल के बारे में पढ़ा था। उसकी कविता का हमने अध्ययन किया था। इसके बाद अभ्यारण्य के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। अभ्यारण्य के बारे में भी आपको बताया गया था। अभ्यारण्य क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। सेजल, तन्वी, प्रकाश ये सभी अभ्यारण्य घूमने गए थे। इनके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। वहाँ पर उन्होंने चिंकारा, नीलगाय आदि देखी थी और इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उसी पाठ को, बाघ दर्शन। यहाँ से हमने पाठ को छोड़ दिया था। अब पाठ को आगे हम बढ़ाएंगे। बाघ दर्शन। बाघ को देखते हुए, मैंने आपको कहा था सेजल, तन्वी ये सब अभयारण्य में घूम रहे थे, तरह तरह के जानवरों को वो देख रहे थे। तो उनके मन में एक बात उठ रही थी कि हमें बाघ कब दिखाई देगा। तो इसी को लेकर उन्होंने आगे पाठ में बताया गया है। पूछा बंटी ने महेश से पूछा, महेश भैया हमें बाघ कब नज़र आएगा, हमें उसे देखना है। महेश भैया ने कहा, आगे एक तालाब है, वहाँ बाघ पानी पीने आते हैं, वहाँ दिखाई दे सकते हैं। रास्ते में बच्चों ने मोर, खरगोश, नेवला आदि कई जानवरों को देखा। घूमते हुए तालाब के किनारे पहुंच गए। काफ़ी देर इंतज़ार किया। अचानक महेश भैया ने सबको चुप रहने के लिए कहा। महेश भैया ने कहा था कि भाई आगे एक तालाब है और वहाँ बाघ अक्सर जो है पानी पीने आते हैं, वहाँ पर अपन को बाघ दिखाई दे सकते हैं। अपन वहाँ चल के उस बाघ को वहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने मोर, खरगोश, नेवला और कई प्रकार के जानवरों को भी उन्होंने देखा। तो महेश को कुछ आभास हुआ तो उन्होंने कहा एकदम से सबको, आप चुप रहिए। सबको चुप कर दिया। चुप कर दिया। महेश भैया ने क्या कहा, सुनो, बंदर और चिड़िया का शोर, बाघ कहीं आसपास ही है। सभी ध्यान से चारों तरफ देखने लगे। यानी महेश भैया ने कहा कि तो बंदर का और चिड़िया का शोर आ रहा है ना, इसका मतलब उनको बाघ दिखाई दे गया। इसका मतलब बाघ कहीं आसपास है। क्योंकि जब बाघ आप दिखाई देता है तो उनको अपने को खतरा समझते हैं। सभी जानवर अपने आप को खतरा समझते हैं और वो खतरे से एक दूसरे को चेतावनी देते हैं कि भाई बाघ है या कोई खतरा है। इस प्रकार की वो अपनी आवाज़ निकाल निकाल कर सबको सूचना करते हैं। तो वो एकदम से शोर करने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने भी बाघ को जब देखा, बाघ के आने की उनको आभास हुआ, देखा तो नहीं लेकिन आभास हो गया उनको शोर करने से। महेश भैया को आभास हो गया कि कहीं आसपास बाघ है। थोड़े ही आगे उन्होंने देखा। अब थोड़े आगे क्या देखा, झाड़ियों में से निकलकर एक बाघ आराम से चलता हुआ पानी तक पहुंचा। मामा जी ने अपने कैमरे से उसके बहुत से चित्र लिए। बाघ के जाने के बाद महेश भैया ने बताया कि बाघ अक्सर अकेला ही रहता है। बाघ अक्सर कैसे रहता है, अकेला। अकेला रहने वाला जानवर है, ठीक है ना। तो महेश भैया ने कहा बाघ तो हमेशा अक्सर अकेला ही रहता है। और जबकि बाघिन अपने बच्चों को 1-1.5 वर्ष तक अपने साथ रखती है। बाघिन क्या है, अपने बच्चों को रखती है अपने साथ। वो कितने समय तक रखती है, केवल 1-1.5 वर्ष तक रखती है। वह उन्हें आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना आदि सिखाती है। 1-1.5 साल अपने पास रखती है
और उसके आसपास रह के उनको सब तरह से ट्रेनिंग देती है। उनको आवाज़ें पहचानना भी बताती है, शिकार करना भी सिखाती है, झपट्टा मारना भी सिखाती है, ये सब सिखाती है ना। और इनकी क्या है, सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। वह रात में भी दिखाई देता है, उनको क्या है, वह उन्हें रात में भी दिखाई देता है, रात में भी वो देख सकते हैं। इस प्रकार वो 1-1.5 साल तक अपने बच्चों को रखती है और इस प्रकार की ट्रेनिंग देती है और फिर बच्चों को फिर वो छोड़ देती है। ठीक है, सोचिए और लिखिए। अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी ही क्यों चलाते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी इसलिए चलाई जाती है कि वो न तो शोर करती है और न धुआं करती है, किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं करती है ना। इसलिए अभ्यारण्य में बैटरी वाली ही गाड़ी चलाई जाती है। बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर क्यों मचाते हैं? मैंने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, शोर मचाने के कारण, क्योंकि ये जो बंदर चिड़िया ये छोटे जानवर होते हैं तो अपने आप को खतरा समझते हैं। वो खतरा समझते हुए वो एक दूसरे को चेतावनी देते हैं, एक दूसरे को भी खतरा है इस प्रकार की वो चेतावनी देते हैं। एक दूसरे को चेतावनी देके यानी अपनी आवाज़ें निकाल कर वो एक दूसरे को सूचित करते हैं कि यहाँ पर खतरा है। तो इस प्रकार इसी कारण से बंदर चिड़िया जो भी होती है ये सब बाघ को देखकर भी अपने आप को खतरा समझती हैं और एक दूसरे को चेताने के लिए आवाज़ें निकालती है और शोर करते हैं। आपने किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश देता देखा है? अब किन किन जानवरों को? आप चिड़िया भी चिल्लाती है, बंदर भी आप हूँ करके बंदर भी आपने चिल्लाते हुए देखा होगा, है ना। कई जानवर ऐसे हैं जो शोर मचाकर और इस प्रकार बंदर चिड़िया अन्य जानवर भी इस प्रकार सभी एक दूसरे को चेताते हैं और शोर करते हैं, संदेश देते हैं। बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या सीखते हैं? बाघिन अपने बच्चों को क्या क्या सिखाती है? वो बच्चे क्या क्या सीखते हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना, ये सब बाघिन अपने बच्चों को सिखाती है। तो बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या बातें सीखते हैं? तो इस प्रकार की सारी चीज़ें वो सीखते हैं, आवाज़ें निकालना, पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना, ये सारी बातें वो माँ से सीखते हैं। आपने किन किन जानवरों के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है? कई बार जानवरों को देखा होगा, चिड़िया भी देखी होगी, छोटी सी चिड़िया भी उसके बच्चों को चूचों के साथ देखी होगी। बंदर को आपने कई बार देखा होगा, बंदर अपने बच्चों को पेट पर चिपका के रखते हैं नहीं रखते? गाय को भी आपने बछड़े के साथ देखा होगा। तो कई जानवर ऐसे हैं और आपने इसके अलावा भी और भी कई जानवर देखे होंगे जो बच्चों को अपनी माँ के साथ उनको आपने देखा हो। अगर हम जंगलों को काट कर कम करते जाएंगे तो बाघ चीते जैसे जानवर कहाँ जाएंगे? अगर हमने जंगल काट दिए तो बाघ चीतों के लिए जगह तो चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में वो आसपास जब बस्ती बन जाएगी तो बस्ती में घुसेंगे, तो फिर वो इंसानों के लिए खतरा भी हो सकता है। इसलिए हमें जंगल को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनको रहने का स्थान नहीं मिलेगा तो फिर आसपास की बस्ती में वो घुसेंगे, वहाँ चले जाएंगे। तो इस प्रकार आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा, कई बार आता है कि उस बस्ती में भालू घुस गया, उस बस्ती में चीता घुस गया। कई बार आता है टीवी में बताते हैं, सबके सब बड़ी मुश्किल से उसको निकालते हैं, पकड़ते हैं। तो इसी कारण से पहुँचते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनके रहने का स्थान कम होता जा रहा है। जानवरों का दर्द, सेजल कह रही है, मैंने चिड़ियाघर में भी बाघ देखे हैं, पर जंगल में खुला बाघ देखने का रोमांच अलग ही था। चिड़ियाघर में भी आपने भी देखे होंगे बाघ, जानवर, सब प्रकार के जानवर आपने चिड़ियाघर में देखे होंगे। चिड़ियाघर में बंद रहते हैं बेचारे, है ना, और जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, अपनी आज़ादी से घूमते हैं। और वहाँ पर और चिड़ियाघर में एक बंद पिंजरे में उनको रखना पड़ता है, तो उनका भी उनको खुश नहीं होते, जंगल में रहने पे खुश रहते हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं जब खुशी रहती है ना। प्रकाश, हाँ, बेचारे चीतल चिड़ियाघर में वे इस तरह कुछ कुलाचे भी नहीं भर पाते हैं। और उन्होंने चीतल को देखा ना, कुलाचे भर रहा था, कूद रहा था, इधर उधर जा रहा था। तो इस प्रकार वो
कुलाचे चिड़ियाघर में नहीं मार सकते, ये भी उसने कहा। महेश भैया, बंद पिंजरे में उन्हें ये आज़ादी कहाँ, बंद पिंजरे में उन्हें यह आज़ादी कहाँ, बंद पिंजरे में वास्तव में उनको आज़ादी नहीं होती है। ठीक है ना बच्चों, सोचो अगर तुम्हें भी कोई तुम्हारे परिवार से अलग कर दे और पिंजरे में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जानवरों को हम कई बार है ना पालते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं। इसी प्रकार अगर मान लो अपन को भी कोई पिंजरे में बंद कर दे तो हमको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार जानवर भी दुखी होते हैं, उनको भी अगर पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो भी दुखी होते हैं। इसलिए अब लोग जानवरों को खुले में उनके प्राकृतिक पर्यावरण में रखने के पक्ष में है। अब लोग बाग समझ गए, वास्तव में सही बात है। इसलिए लोग बाग भी अब उनको प्राकृतिक पर्यावरण में ही रखने के पक्ष में है। हमें भी जानवरों के दर्द को समझना चाहिए, वास्तव में हमको भी जानवरों के दर्द को समझना चाहिए। ठीक है, सोचिए और बताइए। ये आप सोचना, मैं बोल रहा हूँ, इस पर आप विचार करके आपको बताना है। ठीक है, किसी गांव में पानी की एक कुंडी बनी हुई है। हिरणों के झुंड वहाँ आकर कुंडी से पानी पीकर चले जाते हैं। गांव वाले ने क्या सोचकर ये व्यवस्था की है, क्यों व्यवस्था की उन्होंने, क्योंकि आजकल पानी की भी कमी हो रही है, जंगलों में भी पानी कई बार नहीं मिलता है। तो आसपास के गांव वाले ऐसे स्थानों पर हिरण वगैरह जो जैसे जानवर है जो नुकसान नहीं पहुंचाते, उनके लिए भी कुंडी बना देते हैं, पानी भर देते हैं, तो आके पानी पीकर चले जाते हैं। उनकी सेवा की दृष्टि से उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है। यदि भालू का एक बच्चा आपके शहर या गांव में आ जाए तो आप क्या करेंगे। भालू का बच्चा आ गया गांव में तो क्या करेंगे, तो उससे हम मारेंगे नहीं, उससे वन विभाग वाले अधिकारी को सूचना करेंगे, वो उसको पकड़ेंगे और उसके वापस प्राकृतिक परिवेश में, प्राकृतिक पर्यावरण में उसको स्वतंत्र रूप से वापस वहाँ उनको छोड़ देंगे। ठीक है ना। कुछ लोग सांप दिखते ही उसे मार देते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है। सांप को भी ऐसे मारना नहीं चाहिए, जीव जंतु किसी को नहीं मारना चाहिए। जैसे हमारे प्राण होते हैं वैसे जीव जंतु के भी प्राण होते हैं, वो भी दुखी होते हैं, उनको भी अगर मारते हैं तो वो भी बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए उनको भी मारना कभी नहीं चाहिए। अगर आपसे कोई दिन भर काम कराए तो आप थक जाते हैं और काम करने से मना कर देते हैं। जानवर थक जाने पे क्या करते हैं, भाई आप तो मुंह से बोल जाते हो, मना कर देते हो, समझा देते हो, भाई मैं थक गया, मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन जानवर की भाषा कौन समझेगा, कोई नहीं समझता। तो जानवर स्वयं ही फिर अपने आप को जब थक जाते हैं तो अपने आप एक तरफ बैठ जाते हैं, पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और अपनी थकान को दूर करते हैं। कुछ लोग जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए पालते हैं। आपने किन किन जीव जंतुओं को शौक के लिए पाले जाते देखा है। बहुत सारे लोग हैं जो जीव जंतुओं को पालते भी हैं, है ना, शौक के लिए पालते हैं। अब आपने भी देखा होगा, कोई कुत्ता पालता है ना, कोई गाय पालता है, पालते हैं ना, गाय बैल बकरी सब पालते हैं, सब जीव जंतु को पालते हैं नहीं पालते, सब पालते हैं, देखा होगा आपने। पक्षियों में भी मुर्गा पालते हैं ना, तोता पालते हैं, पालते हैं नहीं पालते, बहुत से पालते हैं। तो ऐसे भी आपने बहुत से अपने शौक के लिए पालते हुए देखा होगा, वो आपको बताना है। हमने इस पाठ में क्या सीखा। जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभयारण्य बनाए गए हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। जानवर अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं। ठीक है, कुछ जानवर झुंड में तो कुछ अकेले रहते हैं। हमें जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उनका सही विकास उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है। जाना समझा, अब बताओ। चिंकारा, नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर की कोई एक एक विशेषता बताओ, एक एक विशेषता बतानी है अपन को। ठीक है, तो चिंकारे की एक विशेषता, जल की कमी होने पर भी वह जीवन यापन कर सकते हैं। ये चिंकारे की विशेषता है कि चिंकारा अगर मान लो जल की भी कमी हो जाए तो वह जीवन यापन कर सकते हैं। नीलगाय,
नीलगाय गाय और हिरण की तरह दिखने वाला जानवर है। बंदर, बंदर क्या विशेषता है? बंदर उछल कूद करना व मस्ती करने वाला जानवर है। बंदर एक प्रकार का उछल कूद करने वाला, मस्ती करने वाला इस प्रकार का जानवर है। जंगली सुअर, जंगली सुअर ताकतवर जानवर है। जंगली सुअर ताकतवर जानवर है। एक एक विशेषता बतानी है, अपन इसकी एक एक विशेषता बताई। जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही खुश क्यों रहते हैं या क्यों होते हैं? देखो, जानवर प्राकृतिक परिवेश में खुश इसलिए होते हैं कि उन्हें वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता, आज़ादी मिलती है। वह अपनी इच्छानुसार जीवन यापन कर सकते हैं, है ना, और जिससे उनको खुशी मिलती है, और इसीलिए वो प्राकृतिक परिवेश में ही खुश रहते हैं। हमें जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं? हम जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं? जानवरों की मदद, जानवरों के रहने का स्थान जो जंगल होते हैं उन्हें हम कभी नहीं कम करना चाहिए। जानवरों के लिए मदद करनी है हमको, तो उनका जो रहने का स्थान, वास्तविक स्थान जो जंगल है, उनको हमको कभी भी कम नहीं करना चाहिए। आजकल पेड़ पौधे काट काट के जंगल कम करते जा रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके दर्द को हमको समझना चाहिए। ठीक है, उन्हें बंदिश में नहीं रखना चाहिए, उनको बंदिश में भी नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, इनका संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि वन की हम रक्षा करें, वन को हम काटे नहीं, कम करें नहीं। ठीक है, ये हमारी एक प्राकृतिक संपदा है। तो इस पाठ में जो प्रश्नोत्तर आए हैं, मैंने सब प्रश्नों के भी उत्तर बताए हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तरों को आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है, और कॉपी में लिखकर आपको याद करना है। इस प्रकार अपना पाठ 8 समाप्त हुआ। धन्यवाद।